हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 11th का आप लोगों का सब्जेक्ट है जीव विज्ञान, यानी कि कक्षा 11 का आप लोगों का विषय है जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी है। अर्धवार्षिक परीक्षा का ये आप लोगों का पेपर है 2024 और 2025 का, बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर है। और हाँ, ये पेपर का जो कोड है यानी कि आप लोग का पैटर्न क्या है, देखिए पैटर्न आप लोग का बी है 10,000 है, बी अपन 10,000 है, यानी कि ये बिल्कुल वायरल पेपर है। 2024-25 का सभी के एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो आप लोगों का पूर्णांक है 70 में 70 नंबर, इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट तरीके से बता देंगे एंड समझा देंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। समय आप लोगों को दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा, और इसमें आप लोगों को 70 में 70 नंबर जो पूर्णांक है इसको इसी वीडियो में कंप्लीट कराएंगे। और सभी जगह सभी के पेपर में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में। ठीक, चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं, अपने क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया कि सही विकल्प चुन करके अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए, यानी कि इसको उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। हमें ये पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है देखिए ध्यानपूर्वक से, कि विषाणुओं की आनुवंशिक पदार्थ होता है, यानी कि विषाणुओं की आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डीएनए और आरएनए होता है। क्या होता है बाबू? डीएनए और आरएनए होता है। डी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका, यानी कि डीएनए का फुल फॉर्म होता है डी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और ये आर राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा हमारा। कौन सा? डी वाला, मतलब विषाणुओं के आनुवंशिक पदार्थ में क्या होता है? डीएनए और आरएनए होता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दूसरा दिया गया है कि वृक्षवासी मेढक है, यानी कि वृक्षवासी मेढक को क्या कौन सा होता है, हमें ये बताना। तो उसका नाम है हाइला है। क्या है? हाइला है। बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है गा वाला कि पुच्छ तना किसमें पाया जाता है, यानी कि जो पुच्छ तना होता है वो किसमें पाया जाता है, हमें ये बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बांस में पाया जाता है, यानी कि बांस में पाया जाता है। हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के पेपर में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बना करके बने रहिएगा, धैर्य बना करके। घ वाला क्वेश्चन दिया गया डीएनए द्विगुणन के उपयोगी होने वाला एंजाइम है, यानी कि इसका एंजाइम का क्या नाम है, हमें ये बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डीएनए क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू डीएनए पॉलीमरेज हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? डीएनए पॉलीमरेज हो जाएगा हमारा। कौन सा सही आंसर हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। डीएनए एंडोन्यूक्लियेज हो जाएगा बाबू, ये बी वाला ऑप्शन हमारा सही टिक कर देंगे। बी वाला ऑप्शन, डी नहीं बाबू, यही हमारा ये बी वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से 4 एमसीक्यू पूछे जाएंगे, 4 नंबर बेल कंप्लीट होगा, आगे भी कंप्लीट कराएंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन का दिया गया है कि प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई क्या है। तो प्रोटीन की जो संरचनात्मक एक इकाई है क्या है? एमिनो एसिड है। क्या है? एमिनो एसिड है हमारा। ये 1 नंबर लिख करके बेल कंप्लीट होगा। अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कोशिकावाद किन वैज्ञानिकों के विचार पर आधारित है। तो मैथियस स्लेडन के मतलब वो वैज्ञानिक के विचार पर आधारित है। किसके? मैथियस स्लेडन पर मतलब आधारित है। 1 नंबर ये वाला भी बेल कंप्लीट होगा। गा वाला क्वेश्चन देगा उपस्थित के मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, यानी कि इसको क्या कहते हैं? तो कार्टिलेज मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्टिलेज मैट्रिक्स कहते हैं हमारा। ये वाला भी 1 नंबर बेल कंप्लीट हो गया बाबू। फिर दूसरा क्वेश्चन घा वाला दिया गया कि परिदल किन संरचनाओं को कहते हैं। तो देखिए परिदल जो होता है बाह्य दल पुंज और दल पुंज को ही परिदल की संरचनाओं, परिदल मतलब कहते हैं, इन्हीं संरचनाओं को कहते हैं, ठीक है, परिदल कहते हैं। 1 नंबर ये वाला भी बेल कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया संघ आर्थ्रोपोडा के उत्सर्जी इकाई का नाम लिखे, यानी कि उत्सर्जी इकाई का नाम लिखना। तो उसका नाम क्या है? मालपी घियन है। क्या है? मालपी घियन है, हमने लिखा है, यानी कि हमारा ये वाला भी आप लोगों का लिख करके बेल कंप्लीट हो गया 1 नंबर। तो 5 नंबर इसमें अति लघु उत्तरीय में बेल कंप्लीट हो गया, बता दिए। और आप लोगों को सभी क्वेश्चन बताया जाएगा आसान तरीके से। आप लोगों का जो तीसरा का क्वेश्चन दिया गया कि साइकस के गुरु बीजाणु पर्णों की विशेषता क्या है, यानी कि इसकी विशेषता क्या है। तो इसकी जो विशेषता होती है उसको अच्छे तरीके से आप लोगों को क्या करना है? तैयार कर लेना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है। आगे चलिए आप लोग का क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। फिर खा वाला क्वेश्चन दिया टाइफाइड रोग के रोग जनक को नाम लिखिए। तो इसका नाम क्या है बाबू? इसका नाम है साल्मोनेला बैक्टीरिया है। क्या है? देखो साल क्या है? साल्मोनेला, यानी कि मापरोक मात्रा मोनेला है, यानी कि बैक्टीरिया है, यानी कि हमारा 1-2 नंबर ये वाला भी लिख करके बेल कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन पर आते हैं कि वंश से बड़ी व छोटी एक एक श्रेणी का नाम लिखिए। तो वंश से जो बड़ी होता है देखिए क्या क्या श्रेणी होता है? वर्ग होता है, गण होता है, वंश होता है, जात होता है तथा प्रजात या जगत, यानी कि प्रजात होता है। ये लिख करके बेल कंप्लीट होगा। 2 नंबर इसमें भी बेल कंप्लीट होगा। घा वाला क्वेश्चन दिया गया कि लिलियसी कुल के पुष्प का सूत्र लिखिए, यानी कि लिलियसी कुल के जो सूत्र होता है क्या होता है? देखो बाबू पी होता है, P3 होता है, फिर +3 A3 हो जाएगा, ठीक है, A3 हो जाएगा, फिर प्लस क्या हो जाएगा? 3G और
कोष्टक में क्या कर देंगे 3 कर देंगे। यही हमारा लिख करके 2 नंबर वेल कंप्लीट हो गया। ठीक है, 2 नंबर यही आप लोग का हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा एक बार बता दे रहे हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। P3 + 3A3 और फिर + 3G और कोष्टक में कर लीजिएगा ब्रैकेट में 3 हो जाएगा। ये 2 नंबर लिख करके वेल कंप्लीट होगा। फिर अगला क्वेश्चन है प्लाज्मिड क्या है, यानी कि ये क्या है मैं ये बताना, तो इसका आंसर लिखेगा कि क्या है कि विभिन्न जीवाणु प्रजातियों में पाए जाते हैं जहाँ ये विभिन्न जीवाणु प्रजातियों में पाए जाते हैं जहाँ वह जीवाणु गुणसूत्र में स्वतंत्र रूप से विरासत प्राप्त कर लेते हैं, उसे ही प्लाज्मिड कहते हैं। हमारा 2 नंबर इसका भी राइट आंसर लिख करके वेल कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन चौथा का दिया गया है, यानी कि डीएनए और आरएनए में अंतर लिखिए। आप लोग का 3 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि कह सकते हैं कि लघुत्तरीय क्वेश्चन है। क्या है, लघुत्तरीय क्वेश्चन है। आप लोग का डीएनए और आरएनए में लिखना है, यानी कि डीएनए का फुल फॉर्म तो आप लोग स्टार्टिंग में ही बताए थे, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीराइबोन्यूक्लिक एसिड और इसका फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसमें आप लोग का 3 अंतर बता दीजिएगा। आप लोग का 3 नंबर ये वेल कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको जितना भी बता रहे हैं अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लेना है। ठीक है, और फिर अगला खा वाला दिया गया गालजी काय पर टिप्पणी लिखे, यानी कि गालजी काय पर आप लोग को टिप्पणी लिखना, तो इसको अच्छे तरीके से भी तैयार कर लीजिएगा। फिर कंडरा और स्नायु को अंतर लिखे, यानी कि कंडरा और स्नायु को एक मांसपेशियों को जोड़ता है, एक क्या करता है हड्डियों को जोड़ता है। तो ये वाला भी हमारा लिख करके इसी प्रकार से आप लोग इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। बाबू बता रहे हैं अच्छे तरीके से, आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। बताना हमारा काम है, तैयार करना आप लोग का काम है। घा वाला क्वेश्चन दिया गया कि असमिच्छी तथा शशि माछी पुष्पक्रम में अंतर लिखे, यानी कि इसमें अंतर लिखना 3 नंबर का क्वेश्चन, तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। 5वां का वाला क्वेश्चन है पक्षियों में उड़ने हेतु क्या क्या रूपांतरण है, यानी कि क्या क्या रूपांतरण होता है हमें ये बताना है, तो ये भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पेरीस्टोम का सचित्र वर्णन की टिप्पणी लिखे, यानी कि इसको सचित्र चित्र बना करके उसको लिखना है। हमारा ये 3 नंबर ये भी वेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर घा वाला क्वेश्चन दिया गया गा वाला कि बैक्टीरिया तथा साइनोबैक्टीरिया में अंतर लिखे, यानी कि बैक्टीरिया तथा साइनोबैक्टीरिया में अंतर लिखना है। इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। घ वाला क्वेश्चन दिया गया है कि जात तथा समष्टिया में अंतर लिखे, यानी कि जात और समष्टि में अंतर लिखना है, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 3 नंबर इसमें भी वेल कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 6 का वाला दिया गया है कि आरएनए के प्रकार तथा उनके कार्य लिखिए, तो आरएनए के आप लोगों को प्रकार और कार्य लिख देना है, ये भी वेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन खा वाला दिया गया है कि 70S और 80S राइबोसोम में अंतर लिखे, यानी कि इसमें अंतर लिखना 3 नंबर का क्वेश्चन, इसको भी अच्छे तरीके से तैयार करना। बाबू जितना बता रहे हैं उतना अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, और सभी के एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और सभी एग्जाम में सभी के पेपर में। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देगा अस्त्य और उपास्त्य में अंतर लिखे, यानी कि उपास्त्य और हड्डी और उसमें अंतर बताना है। ठीक है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन, तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार करना है। घा वाला क्वेश्चन है लिवर वाट का तथा मांस में अंतर लिखिए, 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। 7वां वाला क्वेश्चन देगा साइकस के जीवन चक्र में रेखाचित्र की सहायता से संक्षिप्त वर्णन कीजिए, पीढ़ी एकांतर की परिभाषा कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन अथवा करके दिया गया है कि गुणसूत्र की आकृति तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए, यानी कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी आकृति और कार्यों का वर्णन करना है, तो ये भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि एंजाइम क्या है, यानी कि एंजाइम क्या है, एंजाइम की संरचना क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन अथवा करके दिया गया है कि जीवन के 3 डोमेन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी, जिसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। 9वां क्वेश्चन दिया गया जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का कि पुष्पासन पर स्थिति के अनुसार लगे पुष्पित भागों का वर्णन कीजिए, यानी कि वर्णन करना। 5 नंबर का क्वेश्चन अथवा करके दिया गया है कि रेखा चित्र की सहायता से विभिन्न सरल उपकला की उत्कों का वर्णन कीजिए, तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग वेल कंप्लीट कर लीजिएगा, यानी कि तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो यही आप लोग का देखिए कक्षा 11 का यही आप लोग का पेपर था। इतना ही क्वेश्चन थे जो कि आप लोग को 70 में 70 नंबर इस वीडियो में बता दिए एंड आप लोग को समझा दिए। ठीक है, आप लोग को ये हमारा प्यारा सा वीडियो कैसा लगा होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा बाबू। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। और इस वीडियो को क्या करना है बाबू, आप लोग को जानते हो क्या करना है कि इस वीडियो को कक्षा 11 के जितने भी स्टूडेंट हैं, यानी कि कक्षा 11 के जितने भी स्टूडेंट उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा देना है। ठीक है, शेयर कर दीजिएगा, भेज दीजिएगा सभी स्टूडेंट के पास। चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।